हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज हम देखने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग का गेसिंग क्वेश्चन बैंक। आज मैं आपके लिए जो क्वेश्चन बैंक लाया हूँ वो विथ आंसर लाया हूँ। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक हर एक वीडियो में आपके लिए कहता हूँ कि ये क्वेश्चन बैंक मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पे आपको इसको यूज करना है। और इस क्वेश्चन बैंक में से ही मैं गेसिंग क्वेश्चन पेपर लाने वाला हूँ विथ आंसर। चलो, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, जैसे कि उनको अभी समर 24 का एग्जाम काफी आसान हो सके, पासिंग काफी इजी हो सके उनका। सो थर्मल इंजीनियरिंग 22337 इज द कोड। बाद में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर वन के लिए आपको एनी फाइव सॉल्व करने होते हैं। तो एनी फाइव में जितने मैक्सिमम हम रख सकते हैं उतने मैक्सिमम क्वेश्चन इसके अंदर रखे गए, क्योंकि एक क्वेश्चन बैंक है। इसके बाद हमारे जो सीनियर प्रोफेसर है, प्रोफेसर गणेश वाघ सर एंड प्रोफेसर एम के होड़कर सर, तो इन दोनों का एक्सपर्टीज यूज करके हम उसका क्वेश्चन पेपर निकालने वाले हैं, और वो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो आप फटाफट देख लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर वन में कौन से क्वेश्चन आएंगे। डिफाइन एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच एनर्जी और वर्क, रिप्रेजेंट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो आपको बेनिफिट है कि इसके अंदर सारे आंसर्स भी मैंने दिए हैं, तो इस आंसर्स का आपको मतलब दूसरा स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन भी देख सकते हो कि पहले क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और उससे आंसर कौन से है, ये पूरा आप देख सकते हो इसके अंदर। व्हाट इज द कंपाउंडिंग ऑफ ए स्टीम टरबाइन, राइट द कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ ए नोजल, draw a net sketch of induced draught cooling tower। बाद में आता है डिफाइन एंड राइट यूनिट ऑफ फॉलोइंग एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड हीट। तो ये सारे क्वेश्चन है। तो जो जो पॉसिबिलिटीज है, सारी पॉसिबिलिटीज इसके अंदर क्वेश्चन नंबर वन के अंदर इंक्लूड की गई है। तो इसमें से ही आपको आएगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा हमारा गेसिंग है कि इसमें से ही आपको आएंगे, क्योंकि ये सारा सिलेबस इसके अंदर कवर होता है। सारे वेरिएशन जो होते हैं क्वेश्चन के, वो सारे वेरिएशन भी इसके अंदर कवर अप किए गए हैं। और बहुत सारे बच्चों का थर्मल इंजीनियरिंग और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो पेपर है वो बैकलॉग है, तो उनके लिए ये काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो अगर जिन बच्चों को टॉप करना है वो पूरा ये कर सकते हैं, और जिनको सिर्फ पासिंग लेना है तो उनके लिए गेसिंग क्वेश्चन पेपर है। और उसके बाद में मोस्ट IMP 20 क्वेश्चन लाने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट का। जिनका जिनका मैंने क्वेश्चन बैंक डाला है उनका मोस्ट IMP 20 क्वेश्चन, अगर जिनको सिर्फ पासिंग कवर अप करना है तो वो पासिंग वो वहां से कवर अप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर आप देख सकते हो ये सारे क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। तो ये करीबन 21 क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सारा पूरा सिलेबस इसके अंदर आ जाता है। अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो भी आपका पूरा क्वेश्चन नंबर वन 100% इसमें से ही आएगा। बाद में आता है क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में एनी थ्री सॉल्व करने हैं आपको। तो एनी थ्री के लिए करीबन पांच ही क्वेश्चन इसमें रहेंगे एमएसबीटी के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमने मैक्सिमम क्वेश्चन दिए हैं एज ए क्वेश्चन बैंक के तौर पे। तो आप देख सकते हैं पहला वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, गिव वन एग्जांपल। तो जेरोथ लॉ है, एग्जांपल है रिप्रेजेंट आइसोकोरिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। गिव क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, तो ये बॉयलर का पूरा क्लासिफिकेशन इसके अंदर। एक्सप्लेन विथ नेट स्केच वर्किंग ऑफ इवोपरेटिव कंडेंसर। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। इंटरनल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डिफाइन आइसोट्रोपिक प्रोसेस एंड प्लॉट इट ऑन पीवी एंड टीएस डायग्राम। तो ये सारे डेफिनेशंस, क्वेश्चंस, डिफरेंशिएशन, तो ये सारे क्वेश्चन नंबर टू के अंदर इंक्लूड किए हैं। आप देख सकते हो सारे। वीडियो को आप पॉज करके आप इसको अच्छे से पढ़ भी सकते हो, क्योंकि हर एक को मुझे ये भेजना पॉसिबल नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑन पीवीटीएस एचएस डायग्राम। दो प्रोसेस बताइए यहाँ पे। इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ए बी, इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम इज सुपर हीटेड एंड फाइनल कंडीशन इज अ वेट। दूसरा कंडीशन है इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बी सी, इनिशियल कंडीशन ऑफ स्टीम इज वेट एंड फाइनल कंडीशन इज लिक्विड। तो ये उसका डायग्राम है, आंसर है उसके। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ बैबकॉक एंड विलकॉक बॉयलर विथ नेट स्केच। इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग था। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ से आपको कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसके अंदर। वो न्यूमेरिकल जो जो पॉसिबिलिटी है वो सारी पॉसिबिलिटी इसके अंदर इंक्लूड की गई है। डिफरेंशिएट बिटवीन फायर ट्यूब बॉयलर, वाटर ट्यूब बॉयलर, उसका डिफरेंशिएशन बिटवीन इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन।
विथ अ नेट स्केच, नेचुरल ड्रॉट, कूलिंग वाटर, नेचुरल ड्रॉट है कूलिंग वाटर का, वो कैसे होता है वो भी इसके अंदर एक्सप्लेन किया है। स्टेट द टर्म गवर्निंग ऑफ ए टर्बाइन एंड एक्सप्लेन नोजल कंट्रोलिंग गवर्निंग। तो ये नोजल कंट्रोलिंग गवर्निंग का काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो कैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इम्पल्स स्टीम टर्बाइन विथ नेट स्केच। बहुत से क्वेश्चंस रिपीटेड भी है इसके अंदर। न्यूमेरिकल जो जो आ सकते हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। डिफाइन मैक नंबर, हाउ इट अफेक्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टीम नोजल। मैक नंबर क्या होता है, स्टीम नोजल के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ए स्टीम टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन कैसे वर्क करता है। तो ये सारे डायग्राम ये अच्छे से समझ लीजिए, आंसर्स देखिए, क्वेश्चंस देखिए। यही क्वेश्चंस ऐसे ही फॉर्म में आपको पूछे जाएंगे, उसका आंसर्स कितना लिखना है आपको वो भी आपको क्लियर करना है। स्कीमेटिक डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन विद डिटेल्स ऑफ हीट एंड वर्क इंटरेक्शन। तो ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे उनके आंसर्स हैं कि जो एज ए आईएमपी के तौर पे। तो ये कैसा है कि हम ज्यादातर मॉडल सॉल्यूशन इसके लिए यूज करते हैं। कोई हमारा जो हमारे सर लोग होते हैं उनके नोट्स होते हैं वो हम इसके लिए यूज करते हैं उसके आंसर्स बनाने के लिए। फ्लो एनर्जी एंड इक्वेशन एंड अप्लाई इट टू नोजल एंड बॉयलर। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन है, बॉयलर के लिए पूछा है, नोजल के लिए पूछा है। एप्लीकेशन ऑफ स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं उसका वो पूछा है, उसके फॉर्मूले रहते हैं अलग अलग। कैरेक्टरिस्टिक्स गैस इक्वेशन फॉर परफेक्ट गैस, ये भी हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, 4 मार्क के लिए पूरा पूछे जाता है। पीवी इज इक्वल टू एमआरटी, और एक न्यूमेरिकल है इसका, आप देख सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए। जिस हिसाब से बच्चे कहाँ से स्टडी करें, कैसा स्टडी करें, तो ये क्या होता है कि ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाता है। बच्चों को क्वेश्चन भी मिलते हैं टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या आएगा, और उसका आंसर भी बच्चों को मिल जाता है। तो ज्यादा कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारे क्या होते हैं कि बहुत सारे बुक में एक पार्ट यहाँ पे होता है, दूसरा पार्ट कहीं और होता है। तो इसको भी आप मतलब अगर आपका स्टडी हो गया है तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपका जो आंसर है इसका आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। कौन सा आंसर आपको इजी लगता है, कौन सा करेक्ट है, वो उस हिसाब से आप लिख सकते हो। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 5, एनी टू ही सॉल्व करने, 6 6 मार्क का क्वेश्चन रहता है इसके अंदर। तो आप देखिए, जैसे डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इम्पल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन, 2 पूछे इसके लिए। फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, दिस इज ऑल्सो न्यूमेरिकल। बैबकॉक एंड विलकॉक बॉयलर है, ये डबल हुआ क्वेश्चन है, रिपीट आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेसेसिटी ऑफ कंपाउंडिंग, ये भी पूछा गया है, नेसेसिटी ऑफ कंपाउंडिंग, इसको भी ज्यादा वेटेज है, हर बार पूछते ही इसको। तो ये पूरे क्वेश्चनरीज हैं और उनके आंसर्स आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे यूज कीजिए, स्टडी के तौर पे यूज कीजिए। अगर आप इतना भी करेंगे तो आप 100% 70 मार्क का पेपर पूरा लिख सकते हो। आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो, इतना मटेरियल इसके अंदर है। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचा दीजिए, तो ये बच्चों को काफी यूजफुल रहेगा ये वीडियो। अगर किसी को ये स्टडी करना है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कीजिए, लेकिन मेरा हर बार मैं व्हाट्सअप पे हर एक को रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। तो आपको उतना उतना टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम व्हाट्सअप पे नहीं रह सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन बैंक है, तो इसके बाद में जो लाऊंगा क्वेश्चन पेपर लाऊंगा, और उसके बाद में मोस्ट आईएमपी 20 क्वेश्चन लाऊंगा विथ आंसर्स। तो अगर कोई बच्चों का सिर्फ पासिंग करना है तो उसमें से भी आप पासिंग आपका कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरे वीडियोस पहुंचा दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे टीचर लोग मुझे कमेंट करते हैं, बहुत सारे टीचर लोगों ने इसको सहारा है कि इसके इस वजह से काफी बच्चों को हेल्प हो जाता है। तो उन टीचर लोगों को भी थैंक यू कि मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, मेरे वीडियो बच्चों तक पहुंचाने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सबका धन्यवाद है। ऐसे ही आप मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए।